शिक्षा मित्रों के बारे में जब विधायक ने सवाल किया तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने क्या जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर जो अमरोहे से हैं, उन्होंने सवाल किया कि एक ही विद्यालय में दोहरी मोनोपोली कैसे, एक टीचर को मिलते हैं हजारों रुपया वेतन में और एक को 10,000 रुपया क्यों? क्या इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपया से परिवार चलेगा? तो क्या जवाब दिया बेसिक शिक्षा मंत्री ने, उसे भी आपको देखना चाहिए। और आखिर इन सब चीजों पर सरकार ऐसे जवाब पेश क्यों करती है? ये सभी गतिविधियां आज सदन में देखने को मिली। आज सदन में जितना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर चर्चा हो रही थी उतनी पहले नहीं हुई। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, इस बार बड़ी जोरदार तरीके से विपक्ष ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों की झड़ी लगा दी है। एक से एक बढ़कर नमूने साबित हुए हैं, बड़े बड़े नायाब सितारे साबित हुए हैं विपक्ष के विधायक। एक से एक बड़ा प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। इन सभी चीजों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। और मंत्री सब नमूने बनते चले गए कि जवाब नहीं है किसी के पास। बेसिक शिक्षा भर्ती पर कोई जवाब नहीं, स्कूलों की हालात पर कोई जवाब नहीं, शिक्षा मित्रों पर कोई जवाब नहीं। तो क्या सरकार ऐसे ही चलेगी या सरकार अपनी कोई गतिविधि बदलेगी, कोई प्रोग्राम बदलेगी? ये सभी सवाल, ये पूरी स्पीच जो मंत्री और विधायक के बीच हुई है, सुनिए। और उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पर अब भी नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और इसे फॉलो जरूर करते रहिए। तो सुनिए ये विधायक जी की पूरी बात। प्रश्न किया, किसी का उत्तर नहीं दिया। 5 मिनट के अंदर पूछिए सर। नहीं, सबके लिए नहीं। धन्यवाद। आप भाषण देंगे तो प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, हम लोग यहाँ सवाल लगाते हैं। अरे भाई 5 मिनट, आज के 20-20 मिनट एक प्रश्न। सवाल तो सभी के लगे ना। 20 जो माननीय सदस्य हैं सभी तो आप ही के हैं सर। आपका संरक्षण 20 सदस्य तो सभी तो आप ही के हैं। आप लोग लगाते हो तो मैं किसी को मना कर रहा हूँ क्या? सबको अधिकार नहीं है। मेरी सुन तो लीजिए सर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम लोग यहाँ सवाल लगाते हैं उत्तर प्रदेश की समस्याओं को लेकर। सभी सदस्य बामुश्किल सरकार वो सवाल एक्सेप्ट करती है जो उन्हें अपने गुणगान करने होते हैं। मैं जो सवाल आपने लगाया वही तो एक्सेप्ट किए हैं। नहीं, अच्छा सुन, कोई दूसरा एक्सेप्ट कर लिया तो बताओ जिसने ना लगाया। सुन तो लीजिए, सुनिए सर, सुन लीजिए सर। मेरा आपका संरक्षण इसलिए चाहिए सर हम लोगों को। अभी मंत्री जी के जवाब के अंदर मंत्री जी ने लिखा है, प्रदेश के स्व-वित्त पोषित प्राथमिक उच्चतम विद्यालयों के शुल्क निर्धारण के नियम हेतु अधिसूचना 1891/79 V181 के 10/18 एक उन्होंने उसका वो दे दिया अधिसूचना का। मेरा अध्यक्ष जी इतना कहना है, ये आपने अधिसूचना जारी की लेकिन इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप इस पे कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये सर सदन में जवाब जरूर आना चाहिए। दूसरा सर, वो जमाना अलग था कि जब राजा महाराजा बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। अब जमाना आ गया कि हर आदमी क्या है, रेडी लगाने वाला, खोमचा लगाने वाला, गरीब से गरीब आदमी भी ये जानता है कि अगर उसके बच्चे को अच्छा जीवन जीना है तो उसको शिक्षा जरूरी है। शिक्षा इतनी अहम हो गई है, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं सर, सरकार की ये जिम्मेदारी है। प्राथमिक शिक्षा बुनियाद है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो आने वाली नस्लों के लिए इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बुनियाद रखे कि हमारे बच्चे किसी भी परीक्षा में, किसी भी देश में जाके नीचा नहीं झाके। लेकिन सरकार क्या कर रही है सर, प्राइमरी विद्यालयों के लिए बंद करने की बात करती है। जब विपक्ष चिल्लाता है तो उस पीछे हट जाती है। फिर सरकार क्या करती है, जितने भी उसके अंदर टीचर्स हैं उन टीचरों के ड्यूटी पे लगा देती है। ड्यूटी लगाती है चुनाव की ड्यूटी, जनगणना की ड्यूटी, बीएलए की ड्यूटी, पशु गणना की ड्यूटी, चुनाव की जितनी ड्यूटियां हैं सब टीचर लगाते हैं। तो सर आप मुझे बताइए, जब टीचर सारे काम करेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? मेरा इतना कहना है सर, जो ये सरकार ने कोटा फिक्स किया हुआ है, जो प्राइवेट स्कूल हैं
जो बड़े बड़े बिल्डिंग उन्होंने बना रखी है 5 स्टार के माने, नोएडा में चले जाओ, गाजियाबाद में चले जाओ, मुरादाबाद में चले जाओ, उत्तर प्रदेश के बरेली में चले जाओ, हर बड़े मेट्रो सिटी के अंदर चले जाइए। आज जो उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा है, ये आप फ्री में खाना दे रहे हैं, फ्री में कपड़े दे रहे हैं, फ्री में सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी आपको ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आखिर वो बच्चे, गरीब आदमी भी अपना बच्चा उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहा। इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहा कि जो वहां पढ़ाई की गुणवत्ता है वो आपने अच्छी नहीं कर रखी है, आप टीचरों को सुविधा नहीं देते। शिक्षा मित्रों के पेट पे सरकार ने लात मार दी। शिक्षा मित्र, आप मुझे बताइए, एक प्राइवेट स्कूल में 50-50 हजार की सैलरी है, आप उस गरीब शिक्षा मित्र को 10,000 रुपए में पढ़वा रहे हैं, लगातार वो मांग कर रहे हैं, आप उनका वेतन तक बढ़ाने को तैयार नहीं है। आप जो टीचर है बेचारे, उन्हें 30-30 साल पढ़े हुए हो रहे, सुप्रीम कोर्ट में आपने पैरवी नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट